सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। दादी और रोली फंस गईं अपने ही बिछाए हुए जाल में और रूही ने निहार के साथ मिलकर शिवलिंग पर जल चलाया। तभी महादेव की कृपा से निहार मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया और दादी और रोली का चेहरा बेनकाब हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी सूरत हाल है कि रोली को मालूम हो चुका है कि जो आया बनकर घर में रह रही है वो कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। मगर रोली रूही की सच्चाई जानने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर रोली ने सबके सामने रूही का सच लाने की कोशिश की तो रूही भी रोली का वो सिया चेहरा सबके सामने ले आएगी, जिसे जानकर पूरा खानदान इसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। इसी खौफ के बायस रोली चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसी दौरान अगली सुबह सावन की पहली सोमवार का पाक दिन लेकर आती है। पूरे घर में खुशी का माहौल है। शिव पूजा का खास एहतमाम किया गया है। मंदिर को फूलों, दूहे और बंदनवारों से सजाया गया है। शंखे की आवाज और लोबान की खुशबू घर के माहौल को रूहानियत से भर देती है। घर वाले मिलकर एक खूबसूरत शिवलिंग लेकर आते हैं। एक एक करके सब शिवलिंग पर जल चलाते हैं। दादी सबको जोर से हिदायत देती हैं और आवाज लगाती हैं, रोली तुम निहार के साथ जल चलाओ। इसी वक्त रूही दिल से भगवान शिव से दुआ करती है, ए भोलेनाथ, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आज निहार जी को मेरे साथ जल चलाने का शर्फ जरूर मिले। और फिर एक चमत्कार होता है। जैसे ही रोली निहार के पास जल चलाने आती है, इसके हाथ से जल का कुछ गिर जाता है और पानी बह जाता है। पूरा खानदान हैरत से देखता है। दादी फौरन डांटती हैं, रोली शिवलिंग पर जल गिराना बड़ा मनहूस माना जाता है, अब तुम जल नहीं चला सकती। तभी रूही कहती है, दादी जी, चाहे रोली जी ना चला सके लेकिन निहार जी को जल चलाना चाहिए। अगर उनकी भुक्ति सच्ची है तो महादेव जरूर उनको ताकत देंगे। दादी कुछ परेशान होती हैं, लेकिन बाकी खानदान वाले रूही की बात से मुत्तफिक हो जाते हैं। फिर रूही आगे बढ़कर निहार के पास जाती है, इसे सहारा देती है और आहिस्ता आहिस्ता उठाने की कोशिश करती है। पूरा खानदान सांस रोके ये मंजर देख रहा होता है। रूही यकीन और भरोसे के साथ निहार को सहारा देती है और महादेव से दुआ करती है, ए महादेव, अगर मेरी तपस्या सच्ची है, अगर मेरी मोहब्बत पाक है, तो मेरे निहार जी को अब खड़ा होने की ताकत दे। रूही की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी एक करिश्मा होता है। निहार की आंखों में चमक लूट आती है, इसके हाथों में जुम्बिश आती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पूरा घर हैरत में पल जाता है। दादी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो बोल उठती हैं, ए महादेव, आज तुमने हमें अपना दर्शन दे दिया। रूही फौरन निहार के हाथ में कुछ देती है और दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चलाते हैं। जब जल शिवलिंग पर गिरता है, एक मीठी और रूहानी आवाज गूंजती है, जैसे खुद शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया हो। उधर रोली ये सब देखकर गुस्से से आग बगूला हो जाती है। इसके चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती है। पूरे खानदान की आंखें नम हो जाती हैं। जू दौड़कर रूही को गिले लगा लेती है और कहती है, तुम ही हमारी सच्ची मौत जैसी हो, तुमने ही हमें बचाया, निहार को वापस लाया। दादी भी सब कुछ समझ चुकी होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और पछतावे से टूट जाती हैं। कुछ देर बाद सब मिलकर आरती करते हैं और सावन की पूजा मुकम्मल होती है। पूरे घर में खुशियां लूट आती हैं। लेकिन एक कोना ऐसा भी होता है जहां रोली गुस्से और खौफ से कांप रही होती है। इसे लगने लगता है कि अब इसका सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि जिस रूही को वो एक आम आया समझ रही थी, वही अब सबकी चहेती बन चुकी है। रोली सोचती है, अब कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा, वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इसे किया मालूम कि अब इसकी हर चाल इसी पर उलटने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए और रोली को इसकी हर साजिश की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखी, आई सपोर्ट ए जूही।